क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या बच्चों आप हमें बताएंगे एरिया क्या था आपके पास? ओके, पता बच्चों, जब क्या होता है, जब कोई बड़ा पेड़ होता है ना, जिस पेड़ को तोड़ना पड़ता है राजीव, तो उस केस में क्या करते हैं, पूरे पेड़ को ना काट के कई लोग उसकी रूट को क्या कर देते हैं, रूट को भी नहीं काटते। अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। देखिए बच्चों, एक आपके पास क्या था, एक हेमिस्फेरिकल डोम था। डोम मतलब होता है ऊपर से कोई आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे आप कटोरी रखते हो ना, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, डोम होता है आपका। ओके, तो इसके पास रेडियस क्या होगी बच्चों, आर होगी। देन हमने इसका एरिया निकाल लिया था, रेडियस वीडियस से सब कुछ जो हमारे पास बच्चों, इसका क्या आ रहा था, LSE, लेटरल सरफेस एरिया। बच्चों बताइए वो कितना आ रहा था आपके पास, 49.28 मीटर स्क्वायर। सर अब हमें क्या करना है, इस पे व्हाइट वॉशिंग करानी है ना, पेंटिंग करानी है। तो पेंटिंग कराने का बेटा हमें निकालना है चार्ज। तो मीनाक्षी बेटा, चार्ज निकालने के लिए आपको रेट दिए बेटा, रेट है 5 रुपी पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स यदि आप एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कराते हो तो आपके 5 रुपए खर्च होंगे। लेकिन सर कहानी आपकी टोटल उल्टी आ रही है, बोलो कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सोमेश, जो आपके पास रेट दी है वो दी है सेंटीमीटर के लिए, लेकिन अदर्स आपने जो एरिया निकाला है बेटा वो किस में निकाला है, मीटर स्क्वायर में निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हनी बाबू, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो हमारा सबसे पहले काम यही होगा कि हम यहाँ पर उसका एरिया जो मीटर स्क्वायर में उसको अपन लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लें। तो हस्ती मैम क्या करेंगे, 49.28 1 मीटर है ना, 1 मीटर की जगह अपन लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब मीटर पे स्क्वायर लगा था बेटा, तो किस पे स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर पे। इतनी बात आपको समझ में आई? आंसर का बेटा 49.28, यदि हम डेसिमल हटाएंगे बेटा तो अपॉन में क्या आएगा आपका 100। ओके, अब 100 और सेंटीमीटर दोनों पर स्क्वायर है, तो कृष्णा क्या होगा, 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, 4928 अपॉन 100, 100 का स्क्वायर मतलब 102 टाइम 100 इंटू 100। अनुराग बाबू यहाँ हो गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से 100 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। आपके पास जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा बेटा वो होगा 4928 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिमा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कृष्णा बेटा आपने निकाल लिया है लेटरल सरफेस एरिया सेंटीमीटर से। ओके, अब रेट क्या थी बच्चों आपके पास, यहाँ लिखेंगे रेट थी बच्चों 5 रुपी फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम अपने बच्चों से पूछें क्या आप हमारे लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज बता सकते हो, बड़ा आसान। राधे बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिखना आसानी से ना, हमने बोला कोई चीज मान लो है ना 5 आ रही है 100 रुपए की, आप बता पाओगे एक कितने की आ रही है, कैसे करोगे, 100/5, तो क्या आ जाएगा, एक की प्राइस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ऐसे यहाँ अब एक काम और कर लो ना, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, मान लो अब 1 निकालना है आपको, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 100 इंटू 1, ये चला जाएगा डिवाइड में, 5 बन जा 5, 520 100। इसका मतलब जो कोई आपके पास एक चीज होगी वो आ रही होगी 20 रुपए में। ऐसे यहाँ देखो हमें 1 रुपये क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा यहाँ लिखा है ₹5। ओके, आपको निकालना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो राजीव 100 का यहाँ कोई काम है नहीं, 100 को बेटा हम भेज देंगे दूसरी तरफ, यहाँ बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इस तरफ भेज दिया तो ₹5 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 100।
5 बन जा 5, 5 20 जा 100। इसका मतलब आपके पास एरिया निकल के आ गया है कि जो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा उस पर आपकी ऊपर बचेगा बेटा 1, नीचे बचेगा 20, उस पर आपकी 1/20 रुपी खर्च होंगे सिंगल सेंटीमीटर स्क्वायर पर। खैर ऑब्वियस सी बात है, यदि है ना, देखो यहाँ पे लिखा था यदि 100 का करा रहे हो तो 5 रुपए लग रहे हैं, यदि आप 1 का कराओगे तो बहुत कम पैसे लगेंगे ही नहीं लगेंगे। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने में खर्च होंगे 1/20, मतलब 1 रुपए का जो आप 20 पार्ट निकालोगे वो पैसा लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बेटा अब हमें निकालना है टोटल कितना चार्ज लगेगा। तो चार्ज बहुत आसान है, आपके पास पता है बेटा कि टोटल एरिया कितना है जिसपे हमें पेंट कराना है, बताइए। यहाँ निकालेंगे अपन लोग टोटल कॉस्ट। बच्चों टोटल एरिया बताइए आपके पास कितना था? 492800, 492800। ओके बेटा 1 पे कितना खर्च हो रहा है पैसा? 1/20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 1/20 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। जो आपके पास 4928 है बेटा, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, क्या बोलो यस और नो? 492800 था, अपन ने क्या कर दिया 4928 इंटू 100। राजीव बेटा साथ में आपके पास लिखा था 1/20, 21 जा 20, 25 जा 100। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे हमने कैंसिल किया तो निकिता बेटा 4928 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। दैट मीन्स अब आपके पास जो टोटल पैसा लगेगा बच्चों वो होगा 24640, 24,640। यस और नो? यही आपका आंसर है। क्या आपका आंसर असाइनमेंट से मैच हो रहा है? बच्चों नोट कर लेंगे जल्दी से इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आसान है। यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। देखिए बेटा जब कभी कंपैरिजन करने के बारे में बात होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट्स को हमेशा एक जैसा इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। षष्ठी सवाल क्या लिखे हैं आपके पास? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। समझ जाना है सर बात किसके बारे में हो रही है, एक स्फीयर के बारे में हो रही है। तो सबसे पहले बेटा आपको एक यहाँ पे स्फीयर बना लेना है। लिखा है बच्चों, इसकी रेडियस क्या होगी आपके पास r। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज balloon increases from the 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। सर इसका मतलब ये है कि जो आपके पास बलून होगा वो बलून एक्सपेंड हुआ होगा। इनिशियली वो आपके पास उसकी रेडियस कितनी थी बच्चों? 7 सेंटीमीटर थी, लेकिन इंक्रीज होके उसकी रेडियस जस्ट क्या हो गई बच्चों? डबल, और डबल होके उसकी रेडियस हो गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। बेटा स्टार्टिंग को लिखेंगे आप r1 और फाइनल वाले को लिखेंगे अपन लोग r2। इनिशियल रेडियस r1, फाइनल रेडियस r2। 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, हवा भरी तो वो डबल होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। दोनों केसेस में अपन को दोनों का रेशियो पता करना है। बेटा रेशियो किसका निकालना है आपको? सरफेस एरिया का। तो बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए आपको बारी बारी से क्या करने पड़ते हैं, सवाल करने पड़ते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपन लोग, यहाँ लिखेंगे इनिशियल। स्टार्टिंग में क्या थी? बलून था आपके पास, बलून मतलब स्फीयर, और बंसी का इस स्फीयर का एक सरफेस एरिया होगा। बेटा बताएंगे क्या होगा सरफेस एरिया? कॉमन S1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? S1 क्या होता है बेटा? एक बलून का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों 4 पाई की वैल्यू 22/7, r 7 है, स्क्वायर है मतलब कितने टाइम आएगा बेटा? 2 टाइम आएगा। 1 7 से 1 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 इंटू 7। खैर हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप मल्टीप्लाई ना करो, यही आपका एरिया हो गया। S1 इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये देखते हैं आपके पास सेकंड कंडीशन थी फाइनल कंडीशन।
अब फाइनल में भी क्या होगा आपके पास, बलून एक्सपेंड हो गया, सरफेस एरिया निकालोगे तो सोमेश आपके पास सरफेस एरिया होगा बेटा S2, वो चेंज तो नहीं होगा ना, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा अपन को लिखना था 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि अपन ने रेडियस को क्या माना था R1। यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन लोग 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 22/7 बच्चों, R2 क्या है आपके पास 14, कितने टाइम होगा बेटा 2 टाइम, 7 1 7 7 2 14, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, आप मल्टीप्लाई ना करो बच्चों, आपके पास क्या आ गया S2, यहाँ लिख देंगे S2 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास सेकेंड नंबर का सरफेस एरिया। बेटा हमें निकालने थे दोनों के क्या रेशियोज, दैट मीन्स इनिशियल का सरफेस एरिया, यहाँ आप लिख सकते हो अच्छे से सरफेस एरिया of initial balloon upon, क्या करोगे सरफेस एरिया ऑफ फाइनल बलून। ओके बेटा यहाँ लिखेंगे अपन लोग, स्टार्टिंग में क्या बना था अपन ने S1, बेटा फाइनल का क्या था आपके पास S2, कुछ नहीं करना वैल्यू पुट कर दो S1 अपॉन S2। राजीव बेटा S1 की वैल्यू बताओ क्या है आपके पास, यहां से बताएंगे देख के 4 इंटू 22 इंटू 7। अब बंसिका बताएगी S2 की वैल्यू अपन ने क्या निकाली बेटा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 40, 4 से 4 कैंसिल। राजीव यदि आप मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे तो फंस जाती, टाइम भी लगता और हो सकता था कि आपकी सवाल गलत भी हो जाए। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अपन को क्या निकालना था रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है डिवाइड, डिवाइड में आपकी चीजें कट सकती हैं बेटा। 22 से 22 कैंसिल, 7 1 7 7 2 14 बच्चों, आपके पास ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2 इंटू 2, तो प्रति में आपके पास हो जाएगा 1/4, मतलब S1 और S2 का रेशियो क्या होगा बच्चों 1:4। यही आपका आंसर है 1:4। ओके थोड़ा बेटा बंद कर दो। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। यहाँ पर बात एक हेमिस्फीयर के बारे में बात हो रही है बच्चों, लिखा है हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल मतलब कटोरी, इट्स नॉट कटोरा, वो कटोरा लिखना है कटोरा भी लिख के आ जाना। सर एक आपके पास कटोरी है हेमिस्फेरिकल मेड ऑफ ब्रास, ब्रास क्या होती है बच्चों आपकी एक मेटल होती है ना, हैज इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। सर सबसे पहले अपन एक कटोरी बना लो, ओके अच्छी सी कटोरी बना लेते हैं लोग एक हाथ, डन। अब बेटा इसका क्या दिया आपके लिए डायामीटर, ये पूरा दिया है डायामीटर, कितना है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। ओके यहां लिखेंगे बच्चों डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपका डेसिमल हटाने का होना चाहिए, तो राधिका बेटा डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 1 के बाद 10 सेंटीमीटर। सीधे बेटा अपन निकालेंगे रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या है बेटा आपके पास 105/10, उसका अपॉन क्या कर दोगे 2, यस और नो, 2 के अपॉन में कुछ नहीं बेटा तो क्या 1, तो योगेश क्या होगा 105/10, 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, कैंसिल मत करना, हम सीधा करेंगे 105/2 इंटू 10 20। बच्चों आपके पास रेडियस हो गई 105/20 सेंटीमीटर। क्या आपके पास समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब देखो बेटा क्या होता है, तुम लोग को 10 साइंस में पढ़ाएंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की अपन एक लेयर डिपॉजिट करा देते हैं, उसको क्लास आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देना, अपन आगे चल के पढ़ेंगे सर अपन आयरन की मेटल पे कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं, किसी की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कुछ कॉस्ट पता करनी है, कॉस्ट किसकी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग it on the inside at the rate of 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सर इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्लेटिंग कर रहे हो किसी मेटल की, तो आपको उसका निकालना पड़ेगा पहले एरिया, और उस एरिया की आपको रेट दी है, रेट के बाद हम पता कर लेंगे यदि हम यहाँ पे मेटल की लेयर डिपॉजिट कराएंगे तो अपने पास कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप हमें बताइए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इस हेमिस्फेयर का, या तो लेटरल निकाल लें या तो टोटल निकाल लें। आप एरिया क्या निकालोगे, टोटल या फिर लेटरल? ऑब्वियस लेटरल निकालो, क्योंकि कटोरी के ऊपर तो कुछ होगा नहीं, तो आप निकालोगे इस बाउल का लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा समझ अपन लिखेंगे LSA। अब सर सवाल आता है टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये है हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों, 2 पाई की वैल्यू 22/7। बेटा आर बताइए क्या है आपके पास, अपन ने निकाला था 105/20। सोमेश बेटा आर की पावर 2 है तो कितने टाइम लिखेंगे अपन लोग इसको? 2 टाइम। इतना समझ में आया? अब देखिए आंसर का 7 1 7, 3 बचे, 3 का 35, 7 5 का 35, तो यहाँ बचेगा 2 × 22 × 15/20 × 105/20। बेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, यही डायरेक्ट और कैंसिल कर दें, यहाँ पे और हो रहा है। देखो बेटा कृष्णा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा यहाँ बचेगा आपके पास 11, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 105/20। इसको भी 5 से कैंसिल कर दो, क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 21/4। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? अब देखिए 11 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 33 × 21/4। खैर हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप एक काम करो, आप इसको अलग से सॉल्व कर लो 21/4 को, क्योंकि आपको थोड़ी सी हेल्प पड़ेगी। राजी बेटा करेंगे 21 4 4 5 जा 20, 1 बचा, 1 का डेसिमल 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 का 20, 4 5 जा 20। तो कृष्णा बेटा 33 × 5.25, यस और नो? अगली बार बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, 5.25 का 3 3 में, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, 5 7 5 1, 5 12 13 7 1। बच्चों आंसर क्या आ गया आपके पास? 17325। डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 173.25। हमारे बच्चे आंसर बोलेंगे सर सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में निकल के आएगा बेटा? ऑब्वियस सा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो आपके पास इस बाउल का एरिया निकल के आ चुका है बेटा, वो आपके पास क्या होगा? 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस अब हमें रेट से टोटल कॉस्ट और पता कर लेनी है सर कि अपने टोटल कितने पैसे खर्च होंगे। तो कितने बच्चे हैं जो अब हमें बता पाएंगे सर कि आपके पास जो रेट है वो रेट कितनी है? तो रेट बताइए बेटा, बन सके इतना दिख रहा है आपके लिए? चलो यहां लिखेंगे रेट, ओके। बताइए बेटा रेट कितनी है? 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सर हमें 100 से कोई लेना देना नहीं है, हम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर के लिए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहां लिखेंगे 1 × 100 सेंटीमीटर। ये रहा 16 बेटा, हमें चाहिए था 1, 100 की जरूरत है नहीं, 100 को कर देंगे ट्रांसपोज, तो 16/100। मतलब अब आपके पास जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या कराना है? पेंट कराना है, या फिर जिसकी आपको प्लेटिंग करानी है बेटा, उसका चार्ज होगा 16/100। ये आपके पास आ गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट। आपके पास बेटा टोटल एरिया कितना था? 173.25। तो बच्चों यहाँ पे अपन लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल एरिया बताइए बेटा फटाक से, 173.25। ओके, अगेन बेटा एक की रेट कितनी है आपके पास? 16/100। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हाँ जी बेटा, 173
हम डेसिमल हटा देंगे तो नीचे बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिक 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 डेसिमल थे, हमने 2 डेसिमल को हटा दिया। खैर नहीं भी हटाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा बेटा। क्या है आपके पास 16/100, यस और नो। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 100 को मत छेड़ना नीचे वाले को, क्योंकि आपको पता है 100 से डिवाइड करना आसान होता है, डेसिमल तो लगानी है। अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किस किस को 16 की टेबल आती है, नहीं आती, चलो 16 5 जा 80, कैरी गोज टू 8, 16 2 जा 32 और 8 40 का 0, कैरी गोज टू 4, 16 3 जा 48 और 4 52, कैरी गोज टू 5, 16 7 जा 112, कितना होता है बेटा आपका 112 और 5 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 117 ही रहा। पावर कितने की जाएगी बेटा 11 की, 16 1 जा 16 और 11 27, वेरी गुड। अपन क्या चल रहा है बच्चों आपके पास 100 इंटू 100, 20 से 20 बेटा क्या हो गया आपके पास कैंसिल, यहाँ तक समझ में आया। अब सोमेश आपको पता चल जाएगा हमने 10 से कैंसिल क्यों नहीं किया था, क्योंकि मीनाक्षी यहाँ पे देखेंगे बेटा 100 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आपको सिर्फ कितने लगा, नीचे कितने जीरो हैं 2 0, तो आप ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे 2 के बाद, बच्चों आंसर होगा 27.72। ये आपके पास टोटल कॉस्ट होगी उस कटोरी की जिसपे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर उस दूसरे मेटल की प्लेटिंग करानी है। तो यही आपका आ रहा है आंसर 27.72। ओके, नोट कर लीजिए, बेटा बंद कर दो। बच्चों सवाल देखेंगे क्या लिखा है आपके पास, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अभी अजीब आपको रेडियस देती थी और एरिया वगैरह पूछती थी, यहाँ पे उल्टा हो रहा, आपसे बोल रहे हैं सर रेडियस पता कीजिए, रेडियस क्या है एक स्फीयर की, लेकिन कुछ आपको देंगे, whose surface area is 154 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया दिया है बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या सरफेस एरिया की जगह पे लिख सकते हैं, ओके सर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 154। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये सवाल बहुत ट्रिकी है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे दिक्कत वाला काम। बेटा दरवाजा बंद कर दो, बच्चे आ गए आज वाली क्लास की। देखिए बंसी का, अब अपन को कुछ नहीं करना बेटा, पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो हम करेंगे बाकी का ट्रांसपोज, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, बेटा 7 इधर चला जाएगा ऊपर, 22 और 4 आ जाएंगे बच्चों आपकी नीचे। ओके, यदि आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो 22 बन जा 22 और 22 7 जा होता है 154। ना भी कर पाओ बेटा तो 2 से कैंसिल करना, 11 टाइम जाएगा, फिर जाएगा आपका कितना 77 टाइम, फिर और कम हो जाएगा, यस और नो। खैर तो आप लोग देख लेना उसको, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊपर बचा 7 इंटू 7, एक 7 ये था, अपॉन क्या बचा बच्चों आपके पास 4 ये था आर स्क्वायर। कोई बच्चे खुश हो जाएंगे सर ये आर स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए है आर मतलब रेडियस, तो राजी बेटा आर स्क्वायर आया बेटा, 7 7 को क्या लिख दोगे आप, मत लिखो 7 7 को 7 7 लिख दो बेटा, और 4 को लिख दो 2 इंटू 2। अब देखो क्या करेंगे, स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, रूट होता कि नहीं होता। एक और काम कर लो, दूसरा काम कर लेते हैं बेटा, 7 1 7 1 2 1 2 1, तो यदि ए टू दी पावर m और ए टू दी पावर n है, बेस सेम है बेटा, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। यहां देखो 7 टू दी पावर 1 + 1 और 2 टू दी पावर 1 + 1, 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 2, और 2 टू दी पावर भी क्या हो गया बच्चों 2। अब दोनों के ऊपर 2 की पावर है, तो हम क्या करेंगे सीधल दोनों को एक साथ लिख देंगे 2 की पावर 7/2 की पावर 2 एक बार में लिख दिया। आदित्य बेटा ये था आपके पास आर स्क्वायर है ना। अब दोनों तरफ क्या है स्क्वायर स्क्वायर, तो कई लोग बोलते हैं कि सर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं होता, अपन लोग लेते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट। अब आप भी लिख देना सर स्क्वायर से स्क्वायर मान लो कैंसिल भी हो गया, तो आपके पास बचेगा बेटा r इक्वल टू 7/2
कैंसिल करोगे तो आएगा आपके पास 3.5। बच्चों यूनिट क्या थी आपके पास? सेंटीमीटर। तो आंसर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में। रेडियस होगी बच्चों आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप असाइनमेंट में सुधार लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नोट कीजिए फटाक से। अनुराग बंद कर दो बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप हमें बताइए सर इसकी रेडियस क्या होने वाली है। सवाल पढ़ो बेटा एक बार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे? खैर सवाल के नंबर थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, आप देख लोगे। A hemispherical ball is made of steel। स्टील से बनी है। ओके सर। 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये वाला ओके, इसको कर ले पहले अपन। ये वाला कर लेते, स्लाइड पे लेके आ गए तो कोई नहीं। बच्चों देखिए आपके पास एक स्फेरिकल क्या है? बाउल है, कटोरी है। तो रेडियस क्या होगी इसके पास? 8। लेकिन ये बोल रहे हैं सर इस कटोरी की क्या है? एक थिकनेस है, एक मोटाई है, और उसको इन्होंने बताया है अलग तरीके से। ये उसकी क्या है बच्चों? एक थिकनेस है। थोड़ी सा अपन भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये आपकी इतनी क्या है? थिक है। देखो कितनी थिक है बच्चों? ये है आपके पास 0.25 सेंटीमीटर थिक है। मतलब इतनी वो क्या होगी? उसकी मोटाई होगी। राजीव, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब यदि इस थिकनेस को हम निकाल दें तो जो इसके पास अंदर की रेडियस है बेटा वो कितनी होगी आपके पास? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं बेटा। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपके इस बाउल का बाहर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब, जो कि आपके पास क्या होगा? कर्व्ड। मतलब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ सर, हमारे पास दो चीजें हैं, एक इनर रेडियस है, एक है इसकी थिकनेस। और हम बात करें सर हमें चाहिए पूरी, यहां से लेके यहां तक। बेटा हम क्या करेंगे? जो हमारे पास न्यू रेडियस होगी वो अंदर वाली 5 सेंटीमीटर और बाहर वाली 0.25 सेंटीमीटर, दोनों की सम की इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट बाउल के बारे में। और आपकी कंप्लीट बाउल में इसकी जो बाहर की थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर की, वो भी क्या रहेगी बच्चों? इंक्लूड रहेगी। क्या आपकी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो राजीव आप यदि रेडियस 8 दोगे 5 तो आपकी गलत हो जाएगी वैल्यू। आपको लेना है 5 प्लस 0.25। कृष्णा बेटा ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्या कृष्णा की बात समझ में आई? तो हमारे पास रेडियस क्या होगी? 5.25। हाँ जी बच्चे, अब जानते हैं एक हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए? 2 पाई आर स्क्वायर की 3 पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई हो जाएगा 22/7। आर बताइए क्या लिखोगे बेटा आप? 5.25। 5.25 बच्चों 2 टाइम है तो कितने टाइम लिखेंगे अपन इसको? 2 टाइम लिखेंगे 5.25। क्या आपको कितनी बार समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 22/7 डेसिमल अपन हटाएंगे यहाँ पे ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 525/100 और अगेन बेटा 525/100। ओके, इसके आगे क्या हमारे बच्चे खुद से सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लोगे? ओके बच्चों, तो टाइम हो रहा है, सो इट्स क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ओके, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। बंद करो इसके लिए।